Hello students, welcome to my online classes. I teach science subject. In previous class हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहले बेसिक साइंस के बारे में फिर हम लोग चैप्टर फर्स्ट का भी डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट का डिस्कशन हम कर चुके हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि बायो का टॉपिक है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, एक वॉच है, टाइम टू टाइम आप फूड टेक करते हैं, वो क्या होता है? कंपोनेंट होता है, फूड का कंपोनेंट होता है। जैसे ब्रेकफास्ट में जूस रखा गया है, ग्राम रखा गया है, एप्पल एंड ऑरेंजेस, कुछ भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा जो है ड्रॉप, जैसे आप खाना खाते हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिससे आप खा करके एनर्जी फील करते हैं। इसमें हुआ मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक एंड आफ्टरनून स्नैक। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? आफ्टरनून में लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फूड यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, इनसे आप कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एक फिगर आपके पास और है, यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग आपको क्लियर दिख भी रहा है। ठीक, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिनसे आपकी बॉडी को फॉलोइंग थिंग्स मिलती है। जैसे फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर एंड रफेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हुआ आपका मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? सबसे पहले हमने आपको एक पिक्चर दिखाया जिसमें आपकी वॉच बनी हुई थी। जिस तरह से प्रॉपर वो फिगर बना था उसी तरह से आपको डेली रूटीन में फूड गेन करना चाहिए। ठीक, तब आपकी बॉडी को बैलेंस्ड डाइट मिलेगी और आपकी बॉडी एनर्जी भरी होगी और उसको कभी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे कैसे हमको खाना खाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है डिजीजेज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। आवर मील यूजुअली हैव लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ। देखिए, यहाँ पे नीचे हमने कुछ आइटम लिखे हैं जिससे आप दिन भर में इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ग्रेन, अनाज में जैसे गेहूँ की रोटी खाते हैं, गेहूँ से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। फिर राइस होता है आपका, चावल। देखिए, उसके बाद हमने लिखा ये है दाल, दाम लिख दिया है, सॉरी, ये हुआ एल है, दाल। दाल आप खाते हैं एज अ प्रोटीन्स। दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स आप खाते हैं। डिश ऑफ मीट, कुछ लोग मीट भी खाते हैं तो वो वीकली मीट खा लेते हैं। कर्ड, दही, बटर, मिल्क एंड पिकल एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को एज अ न्यूट्रिएंट्स आप दिन भर में कोई ना कोई एक आइटम या एक से ज़्यादा आइटम अपने खाने में ज़रूर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके आगे, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। आप डिफरेंट आइटम को, फूड आइटम को कहाँ कहाँ से कंटेन करते हैं इसके बारे में देखिए लिखा गया है। क्या? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन आर मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि जो हमारी डिश है वो एक या एक से ज़्यादा
इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है। आई टोल्ड अबाउट इंग्रेडिएंट्स इन प्रीवियस चैप्टर, बता चुके हैं हम। व्हिच हैव गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वो या तो प्लांट से मिलते हैं या किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया। हमारे डेली यूज में जो हमारी डिशेज होती हैं, जो घर में खाना बनता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, जो कहाँ से मिलते हैं, जो या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे वेजिटेबल, वेजिटेबल कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है आपको, प्लांट से। मीट खाते हैं आप, मीट आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। आपको राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एंड एक्सेट्रा। इस तरह से आप चीज़ों को पाते हैं। अब एक बार हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में फिर से बता देते हैं। जैसे हमको रोटी बनानी है, तो रोटी के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा क्या होगा, आटा होगा। आटे में पानी डालेंगे, फिर आटे को गूँथ देंगे, फिर रोटी बनाएंगे। ठीक है, तो रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, वाटर हुआ, आटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट्स contains some components that are needed by our body and these components are called nutrients। ठीक, जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग कंटेन करते हैं यानी लेते हैं, जो खाना हम दिन भर में खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, उन्हीं कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, एज ए न्यूट्रिएंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो आप क्या बताएंगे, द इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वही जो होता है हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, समझ में आया। देखिए हमने आपके लिए लिख दिया है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, अलग से डिफिनीसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। न्यूट्रिएंट्स की डिफिनीसन टंग पे होनी चाहिए, यानी आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न। एनी टाइम अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप हर पल प्रिपेयर रहेंगे। सब्सटेंसेज इन फूड दैट योर बॉडी नीड फंक्शन प्रॉपरली थ्रू आउट द डे। ठीक, सब्सटेंसेज इन फूड, जैसे फूड में क्या क्या होता है, दाल चावल रोटी सब्जी कॉमन है। ठीक, ये आप लेते हैं, तो ये क्या हो गया, फूड का सब्सटेंसेज हो गया, जो आपकी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए प्रिपेयर्ड होती है। जैसे आप खाना खा लेते हैं तो आपको एनर्जी आ जाती है। ठीक, थ्रू आउट द डे आप टाइम टाइम से खाना खा करके दिन भर के कामों को आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई, समझ में भी आया पढ़ाया गया टॉपिक। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।